हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टडी करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इसमें क्वेश्चन आता है, चाहे वह रीट का हो, पटवार परीक्षा का हो या ग्राम सेवक का हो। और अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो ज़्यादातर मैंने कहीं के पेपर देखे तो इसमें से क्वेश्चन आता है, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक परिवर्तन। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट जो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छे लगते हैं टॉपिक तो बिल्कुल इसको लाइक करें और सब्सक्राइबर करें और अन्य से भी कराएं। और अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं भी मतलब यूँ भी नहीं बोलता भाई जैसे सब्सक्राइब करो, तो अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल करो और अन्यथा आप जैसा आपकी अच्छा लगे वो कीजिए। तो देखिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपकी मेहनत के अनुसार ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। तो जो स्टूडेंट चाहे वो 25 हो या 30 हो, किसी का तो भला हो रहा है हमारी स्टडी से। तो इसी प्रकार से मैं टॉपिक ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक साथ ही किसी को मतलब पढ़ा दो इस टाइप से। तो ये याद रखिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम स्टडी करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। तो वैसे परिवर्तन दो प्रकार के, एक तो भौतिक और रासायनिक। तो यूँ याद रखिए भौतिक जो परिवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो प्रकार के गुण होते हैं पदार्थों में, भौतिक और रासायनिक। तो याद रखिए भौतिक परिवर्तन में भौतिक जो गुण होते हैं उनमें तो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो याद रखिए, एक बार फिर बोलता हूँ, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन आ जाता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो याद रखिए, एक बार अच्छी तरह याद हो गया था। भौतिक का मतलब क्या हो गया, इसमें जो पदार्थ की जैसे देखिए, यानी भौतिक गुणों का मतलब है भौतिक गुण। तो ये अवस्था, रंग, आकार, ये भौतिक गुण कहलाते हैं किसी भी पदार्थ के। तो इस वाले परिवर्तन में ये तीनों ही बदल जाएंगे, अवस्था भी बदल जाएगी उसकी, रंग बदल जाएगा और आकार बदल जाएगा, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होगा। रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं ये। तो इसमें याद रखिए, जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, मैं एक बताता हूँ, जैसे कि पानी यानी जल। जल जो है कम तापमान पर काहे बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाता है ये। और आप जानते हो बर्फ जो है वापस किस में बदल सकता है, ये बदल सकता है जल में बदल सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, इसकी थे जल, अब कौन सी अवस्था में था, है द्रव अवस्था में था, और इसका रंग भी अलग रहता है, यानी रंगहीन होता है एक प्रकार से जल। और जो बर्फ बदलेगा तो बर्फ का जो है ठोस अवस्था में बदल जाएगा और रंग क्या हो जाएगा, सफेद। इधर क्या था, रंगहीन। ये तो इस प्रकार देखा ना आपने, अवस्था में परिवर्तन आ गया और रंग में परिवर्तन आ गया और आकार में तो जैसे पात्र के अनुसार बदलते ही हैं। इस प्रकार से ये है। तो याद रखिए कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक जो गुण है, अवस्था, रंग, आकार आदि में तो बदलाव आ जाता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात क्या होता है, रासायनिक इसमें क्या होता है, इसमें एक और अपना उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ये क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी कि उत्क्रमणीय का जानते हो ना, अभिक्रियाएं होती है जो दोनों ओर चलती है, यानी जल से बर्फ बन गया, बर्फ से जल बन गया, इस प्रकार से ये।
तो ये अच्छी तरह से याद हो गया होगा ये कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो भौतिक गुण है, रंग, आकार आदि में तो बदलाव आ जाता है, लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं आता है। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। और इसमें क्या है? इसमें एक अवस्था है, ये क्या होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार से ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो दोनों ओर चलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक और देखिए, शक्कर का जल में घुलना, जल में घुलना, चाहे वो शक्कर हो या नमक, जल में घुल जाएगा। अब इसमें एक था ना, इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो शक्कर का स्वाद क्या होता है? मीठा। ये एक क्या है? रासायनिक गुण है। जो आप शक्कर को चाहे पानी में घोलोगे, नेचुरली ठोस अवस्था में जब भी मीठी है, और जो है पानी में घुलेगी जब भी इसमें क्या हो जाएगा? मीठापन रहेगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक गुण है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और चाहे तो जल जो है शक्कर घुल रही थी, उसको वापस उसी अवस्था में फिर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से ये तो याद रखिए, भौतिक परिवर्तन एक प्रकार से क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। दूसरा, इसमें आकार, रंग, अवस्था आदि में बदलाव आ जाता है। अब इसमें देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दो उदाहरण तो अभी आपने देख ही लिए भौतिक परिवर्तन के। नंबर 1, बर्फ का जल में बदलना। दूसरा, वापस ये हो जाएगा, जल का बर्फ में बदलना। उसी प्रकार तीसरा, शक्कर व नमक, या कर देते दोनों में से एक ही प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर या नमक का पानी में घुलना। तो वापस उनको उसी अवस्था में भी प्राप्त किया जाता है, यानी कि आपके क्या परिवर्तन होता है? उत्क्रमणीय। मेन चक्कर कहाँ पड़ता है? ऐसे उदाहरण ले जाते हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट। देखिए, तो ये है नंबर 4 में, जैसे मोमबत्ती, पहले ये आया क्वेश्चन, मोमबत्ती या मोम का पिघलना। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो अगर इसका बदलाव किया, मोमबत्ती या मोम का जलना, अगर ये पिघलना की जगह क्या आ गया? जलना शब्द आ गया, तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या, भौतिक गुण तो बदलते ही हैं, साथ साथ जो रासायनिक गुण है उनमें भी क्या आ जाता है? बदलाव आ जा सकता है। तो दूसरा, इसमें जो मेन पदार्थ होता है, कौन से में? रासायनिक में, उस पदार्थ को वापस उस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि भौतिक गुणों में पदार्थ को जो एक अवस्था थी, तो वह अवस्था बदली, वापस उस अवस्था में फिर उसको लाया जा सकता है। तो याद रखिए, मोमबत्ती में अगर ये शब्द आ रहा है मोम या मोमबत्ती का पिघलना, तो फिर कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। और यदि यूं आ गया मोमबत्ती का जलना या मोम का जलना, तो क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन है। पिघलना। उसी प्रकार से नंबर 5 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोहे का चुंबक में बदलना।
ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे को चुंबक में बदला जा सकता है और चुंबक को वापस लोहे में बदला जा सकता है, दोनों में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आगे जो स्टडी करेंगे रासायनिक में, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये नंबर 6 में, तो ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो ये जो ऐसे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छी तरह से इसको आप याद रखना, है ना। इसके अलावा जो टॉपिक है वो होते हैं जैसे कि डामर या कोल तार या कोल तार का, वैसे दोनों को एक माना जाता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा अगर अंतर करें तो यूं मान सकते हैं अपन, जैसे डामर या कोलतार या डामर कोलतार का पिघलना जिससे सड़कें बनाई जाती है वो, तो डामर या कोलतार का पिघलना, अगर ये जलना आ गया, जैसे जलना, तो जलने पर वापस ये थोड़ी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए अगर पिघलना है तो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार से एक और है कंफ्यूजन वाला, कपूर का पिघलना। कपूर भी क्या होता है, पिघल जाता है, लेकिन अगर कपूर, क्योंकि जब सामान्यतः हम जैसे मतलब आरती करते हैं तो कपूर जलाया जाता है, तो जलने के बाद वो कार्बन के रूप में राख बचता है, तो कपूर का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कपूर का जो जलना है वो क्या है, प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है, जैसे कि संघनन, आसवन, वाष्पीकरण और उदर्वपातन, ये ऐसे गुण हैं जिसमें पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जाता है। तो ये भाई क्रियाओं के नाम है, लेकिन इनके द्वारा पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो ये जो जितनी भी मैंने ये 4 क्रियाएं लिखा है आपको, संघनन, आसवन, वाष्पीकरण और उदर्वपातन का जो गुण है वो किसमें पाया जाता है, एक पदार्थ है नौसादर, उसमें पाया जाता है। तो ये क्रियाएं जो सभी किसमें शामिल है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत शामिल है। तो अच्छी तरह याद रखिए, कौन सा परिवर्तन एक प्रकार से उत्क्रमणीय है। इसमें क्या होता है, पदार्थ उत्क्रमणीय में क्या होता है, जो दोनों ओर चलती है प्रक्रियाएं। इसमें जो पदार्थ है तो उसमें उसका जो रंग है, आकार, अवस्था आदि में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण थे। ये तो मुख्यतः दैनिक जीवन में बहुत से, ज्यादातर अगर भौतिक में है तो मैंने 2-3 और ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें करवा दिए। तो इस टाइप से ये मेन तो यही है, जिन पे लगे हुए ना स्टार, इनमें से पूछे जाते हैं ये। तो यानी कि जैसे मोमबत्ती का, लोहे का और डामर कोल तार का, कपूर का, इस प्रकार से है। और अब आगे स्टडी करते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में याद रह गया होगा, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी क्या जाता है, बदलाव आ जाता है, और उसमें एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तनों में उसी पदार्थ की वापस प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसकी देखिए परिभाषा, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। अब इसमें मेन आता है संघटन, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संघटन एवं रासायनिक
गुणों में भी बदलाव आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो कैसे भी याद रख सकते हो आप, एक बार फिर देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में बदलाव आ जाता है क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। या फिर यूं कहिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ है उसका मेन स्वरूप मिट जाता है और एक दूसरा पदार्थ बनता है। और इसमें एक और है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी इसमें एक बार जो मतलब पदार्थ बन गया तो वो वापस दोबारा नहीं बन सकता। उदाहरण के रूप में जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो इनकी क्रिया से क्या बनेगा? NH3। तो ये NH3 है, तो इस प्रकार से इसको संतुलित करने के लिए जैसे N है 2, तो यहाँ भी N2 करना पड़ेगा, तो N2 हो गया, H कितना हो गया? 6, तो इसके आगे 3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की क्रिया से क्या बनती? अमोनिया। लेकिन वापस फिर ये अमोनिया से इन दोनों में इसको नहीं बदला जा सकता है। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ ले लीजिए, अगर उसको जैसे गर्म किया गया तो उसका मेन स्वरूप क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा और दूसरा एक नया पदार्थ बनता है और उन पदार्थों को मिला करके फिर जो दूसरा पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं एक प्रकार से, अर्थात क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। तो इसमें जो मुख्यतः उदाहरण है इस प्रकार है, जैसे पहला नंबर 1 में लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। दूसरा दही, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तीसरा दूध का फटना, यानी सामान्य इसमें किण्वन भी शामिल है, किण्वन भी कर सकते हैं इसको। तो किण्वन जैसे उसमें थी ना आसवन उदरपातन, ऐसे इसमें भी कुछ क्रियाएं जैसे कि किण्वन, श्वसन, मतलब पाचन, प्रकाश संश्लेषण, ऐसी क्रियाएं। नंबर 4 वो इसकी तरह मोमबत्ती या मोम का जलना। तो पिघलना तो भौतिक, लेकिन अगर ये जलते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? रासायनिक, क्योंकि एक बार जैसे मोमबत्ती जल गई तो उसको दोबारा उस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध का फटना और मोमबत्ती या मोम का जलना, सब क्या है? ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं? स्थायी होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? अनु उत्क्रमणीय होते हैं, यानी उसमें वापस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार से। और आगे देखते हैं हम कुछ क्रियाओं के नाम, जैसे कि पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। इनमें जितने भी पदार्थ काम आते हैं उनका स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण देखिए, किसी का भी देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस H2O, इन दोनों की क्रिया से यहाँ बनेगा C6H12O6 प्लस प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जो CO2
और जो जल दोनों मिलकर के काय का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, और जो है O2 बाहर निकलती है उप उत्पाद के रूप में। अब चाहे कितना भी प्रयास करें, इन दोनों को मिला करके इनको वापस नहीं बदला जा सकता, यानी स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। और पाचन में भी देखिए, पाचन में अगर मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है और आप इंतजार करो, आपके पास उसमें मतलब स्वर्ण भस्म का गुलाब जामुन ही मानो, अब उसको हाथ में देंगे कि यार मैं आता हूँ 5 मिनट, उसको देंगे आप, और अगर उसने वो खा लिया तो खाने के बाद आप चाहे उसको कितना भी प्रयास करो, कैसे भी पैसे देके मेरा गुलाब जामुन वापस दे या मेरा पदार्थ वापस दे, तो वो चाह कर भी नहीं दे सकता, क्योंकि आमाशय में जाने के बाद उसका पाचन निश्चित है, उसको उस अवस्था में वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे शोषण की क्रिया है। शोषण में क्या होता है, शोषण में जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज इसका ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या है, उसको अगर उल्टा कर दें तो ये क्या है, शोषण हो जाएगा। ये ग्लूकोज है, ये O2 है, इसका ऑक्सीकरण करेगी फलस्वरूप जल और CO2 बनेगी। अब चाह कर भी जो है ना इनसे उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। कौन सी क्रिया में, शोषण की क्रिया में। तो एक बार उपयोग में आ गए तो फिर आगे, इस प्रकार की क्रिया है। इसके बाद देखते हैं एक उदाहरण और है, जैसे जो रासायनिक परिवर्तन में, हालांकि इसका कहीं उल्लेख नहीं होगा, जैसे अंडा है। अंडा जो नेचुरल रहता है उसमें जो पीतक रहता है, द्रवावस्था में रहता है, जब अंडे को गर्म करेंगे तो उसमें सारे गुण क्या हो जाएंगे, चेंजेज आ जाएगा, उसमें गुण बदल जाएंगे और अंडा ठोस अवस्था में आ जाएगा, मतलब गर्म करने के बाद। अब उसको चाहे कितने भी प्रयास करो वापस लिक्विड अवस्था में नहीं आएगा वो, इस प्रकार से। नंबर 6 में फलों, खासकर एप्पल, सेव को काटने, इसमें सभी आगे फल काले पड़ जाते, सामान देखा होगा फलों को काटने पर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ रहते हैं ना वो वायु से क्रिया कर लेते हैं। जैसे एप्पल है, भूरा या काला पड़ जाता है, तो वायु जो होती है ना O2 से क्रिया। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है, तो मेलिक अम्ल वायु के द्वारा मतलब उसकी क्रिया होती है और उसके कारण उसका बदलाव आ जाता है। इस प्रकार से उसी प्रकार जितने भी साग सब्जियां फल है, इनको काटते हैं तो इनकी सतह में क्या आ जाता है, बदलाव। अब उसको चाह कर भी उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो फलों सेव को काटने पर काला या भूरा पड़ना, काला या भूरा पड़ना। तो इस प्रकार से ये क्या थे, ये रासायनिक और भी, जैसे मानो तो ईंधन, ईंधन। अब ईंधन में आगे जैसे कि पेट्रोल, डीजल, का जलना, एक और कोयले का जलना, कोयले का जलना। तो ये सब कौन से, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन हैं और इसमें इस प्रकार से स्थायी रूप से बदलाव हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा टॉपिक लगे तो सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं लगे अगर मान लो तो मत कीजिए, और आगे भी जो इसको बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप चाहे 20 हो, 25 हो, 30 हो, जितने भी स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो सब्सक्राइबर करें, और भी जैसे काफ़ी लोग जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग है तो ये चैनल आगे बढ़ रहा है, शायद 1-2 रोज में 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, और इसमें आपका सहयोग मतलब बहुत रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई नया टॉपिक के साथ कल प्रस्तुत होंगे।